नमो आयर्याण, नमो वज्रायण, नमो लोये सोपसाय, नमो समय साराय, स्वानुभूत्या चकास्ते, चित् स्वभावाय भावाय, सर्वभावान्तरक्षिणे, मंगलम भगवान वीर, मंगलम गौतमोहनि, मंगलम कुंद कुंदार्य, जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणं, जैनम जयतु शासनम, ओंकार बिंदु संयुक्तम, नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव, ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् रामचंद्र वचनामृत, पत्र नंबर 254। 4 लेक्चर हो गए, आज 5वां लेक्चर। खंबाट के मुमुक्षुओं को ये पत्र लिखा है और आत्मज्ञान के पहले क्या होता है और कैसे होना चाहिए उसका पूरा मार्गदर्शन इसके अंदर है। सबसे पहले आत्मा की सच्ची भावना होनी चाहिए तो मुझे संसार में मेरी आत्मा के अलावा, आत्म शांति के अलावा और कुछ नहीं चाहिए, तो मुमुक्षु है। वैसी भावना नहीं आती है तो पहले अवलोकन करना चाहिए अपने परिणाम का अवलोकन करने से, मतलब दोषों को देखने से, हटाने से नहीं, सिर्फ देखने से अपनी गलतियां क्या क्या है, क्यों हम दुखी हो रहे हैं, कौन सी अपेक्षा हैं, कौन सी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही है, सबका पता चल जाता है। और फिर इसका अपने हाथों से हम दुखी होते हैं ऐसा मालूम होते ही जीव अपने दुखों को दूर करने के लिए उपाय करना चाहता है, और जब वो उसको उपाय सूझता नहीं है तब उसका अभिमान गल जाता है। अपने आप में आस्था ढूंढ लूँगा, खुद ही कर लूँगा, ऐसा जो स्वच्छंद है वो जीरो हो जाता है। और जब स्वच्छंद जीरो होता है मतलब शरण में आने को तैयार है अपने कार्य के लिए, अपने स्वरूप को पाने के लिए, तो जब शरण में आने को तैयार है, गरजवान हो गया है, तब सद्गुरु उसको 2 शब्द बोलेंगे तो वो एक कान से सुन करके दूसरे कान से जाएगा नहीं, एक कान से सुन करके बुद्धि में नहीं बिठाएगा, याद नहीं करेगा, लेकिन सीधा ही उसके आत्मा में वो वचन जा करके परिणमन होगा, उसको आगे का रास्ता मिलेगा। मतलब जब तक स्वच्छंद है, मैं खुद ही कर लूँगा, मेरे को सब मालूम है, मैं सब समझता हूँ, मुझे आत्मा की सच्ची भावना है, मेरे को इतनी बुद्धि अच्छी है, सब कर लूँगा, तब तक कार्य नहीं होता है। वो बहुत बीज योग्य भूमिका नहीं है। मैं सब कुछ जानता हूँ, ये तो ज्ञानी को भी नहीं पहचान सकता है, आत्मा को क्या पहचाने। जिसको ऐसा लगे कि मैं कुछ जानता नहीं हूँ और मुझे कैसा भी करके दलदल में से बाहर निकलना है, वही सच्चा मुमुक्षु है। और ऐसा मुमुक्षु बनने के लिए पहले अवलोकन करना चाहिए। अब यहाँ क्या कहते हैं कि जिसका स्वच्छंद मिट गया है, मतलब कर्तव्य भाव चले गया मतलब कम हो गया है। अब वो ऐसा नहीं लगता है कि मैं खुद ही कर लूँगा, उसको ऐसा लगता है संसार के कोई भी कार्य, कोई भी इच्छा मैं पूरी नहीं कर सकता। जो थोड़ी बहुत इच्छाएं पूरी होती हैं वो भी हमारे कोई अच्छे दिन चल रहे हैं इसलिए होती है, इसीलिए मेरा कोई उसमें रोल नहीं है। मेरी होशियारी के कारण मेरी इच्छाएं पूरी होती हैं, मेरे में बहुत प्लानिंग करने की ताकत है, योजना कर सकता हूँ, दूसरों से बहुत अच्छा हूँ, इसीलिए मेरा कार्य बराबर होता है। ये अभिमान टूट जाता है, वो अभिमान नहीं रहता है और अवलोकन चालू रहता है, तो अभिमान आगे नहीं बढ़ता है, वहीं रुक जाता है।
उल्टा वो बहुत चाहता है कि मैं हार गया हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मेरी मति चलती नहीं है, गति चलती नहीं है, मुझे कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, कोई चाहिए मुझे शरण जो मुझे रास्ता दिखाए, मुझे बचाए, अंधकार में से प्रकाश में ले आए। ऐसा घू माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार में से प्रकाश में लाने वाले गुरु की मुझे बहुत ज़रूरत है। मुझे मार्गदर्शन चाहिए। चलूँगा मैं अपने पैर से, लेकिन मुझे मार्गदर्शन चाहिए, कहीं मैं उल्टा न चले जाऊँ, अनंत काल से उल्टा चला हूँ। ये भगवान हूँ भूली गए, मैं तुम्हारा अमूल्य वचन ने लक्ष्मण लीधा नहीं, તમારા કહેલા અનુપમ તત્વનો મેં વિચાર કર્યો નહીં, તમારા કહેલા દયા શાંતિ ક્ષમા અને પવિત્રતા મેં ઓળખ્યા નહીં। એ ભગવાન હું ભૂલ્યો, આથડ્યો, રજડ્યો અને અનંત સંસારની વિટંબણામાં પડ્યો છું। ऐसा अपने को अंदर में थकान लगनी चाहिए। ये थकान लगे तो स्वच्छंद दब गया है समझ में, और अवलोकन चालू है। अब अवलोकन चालू है, इसके बाद आत्मा का अनुभव नहीं होवे ऐसा भी बनता है। अवलोकन अच्छा चल रहा है लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होता है, क्योंकि अभी 3 गलतियां हैं जो निकालना जरूरी है। कृपादेव यहाँ कहते हैं कि जिसका अभिमान मिट गया है, कर्तृत्व भाव दब गया है, वहाँ फिर मार्ग प्राप्ति को रोकने वाले मतलब आत्मदर्शन को रोकने वाले 3 कारण मुख्य है। ऐसे तो बहुत से कारण होते हैं, लेकिन सबको डिवीज़न में डाल दो, जैसे मनुष्य को डिवीज़न में डालो तो क्या होते हैं, तो पुरुष और स्त्री, अच्छा 2 डिवीज़न हो। ऐसे गलती बहुत सी होती है, लेकिन 3 क्लास बना दी है। 3 गलती मेन है, इसमें जो 3 गलती है वो मुख्य रूप से है, ऐसा हम जानते हैं। ऐसे तो अज्ञानी के अलग अलग, अज्ञानियों के अलग अलग गलतियाँ, ऐसे अनंत गलतियाँ हैं। दोष तो अनंत है, लेकिन इसकी कैटेगरी 3 है। वो 3 कैटेगरी की बात करते हैं। सबसे पहली गलती जो है वो इस लोक की अल्प भी सुखेच्छा, मतलब अवलोकन से उनको संसार की रुचि छूट तो गई है और आत्मा की भावना बहुत बढ़ गई है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ी है कि 100% हो। 0.01% भी किधर रह गया है, अगर 99.99 आत्मा की भावना है और 0.01% में संसार की भावना कहीं छुप के रह गई है, तो ये गलती है आ लोकनी अल्पपण सुखेच्छा। दूसरी गलती क्या है, परम दैन्यता की कमी, मतलब अभी भी ऐसा लगता है कि पूरा झुकना नहीं है, झुका हुआ हूँ ना, अभी आधा तो झुक गया हूँ, पौना झुक गया हूँ, 90% झुक गया हूँ, 10% झुकना नहीं हो रहा है। और 10% झुकना क्यों नहीं हो रहा है कि ऐसा क्या है अभी, क्या बड़ा कोई डॉक्टर हो गए और 1000 रुपया फी लेवे और वो टाइम नहीं देवे और बहुत मुश्किल से मिले तो अपने को ऐसा बहुत होता है, क्या उसकी वैल्यू होती है। और फ्री में इतनी बड़ी विद्या देवे तो क्या होता है, फ्री में बिल्कुल कभी भी मिल सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या होता है, तो वैल्यू नहीं रहती। तो नमस्कार करते हैं, लेकिन जो झुकना चाहिए वो नहीं झुकते हैं, और सब लाइन में खड़े रहो, बिना लाइन तोड़े आना नहीं, मैं जिसको बोलना चाहूँ वही मिलना, दूसरा नहीं आना। क्या बाहर गाँव वाले को पहले, यहाँ वाले को बाद में, ये टाइम के बाद फ़ोन नहीं करना, डिस्टर्ब नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब लफड़े लगाए तो। और ऐसा एक कलर वाली ड्रेस पहन के नहीं आना, सब वाइट 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 ऐसे लफड़े लगाए तो ये लोग सीधे आते नहीं तो। हाँ वो बात है, दुनिया को झुकाना है तो झुकाने वाला वो नहीं तो फिर क्या होता है, कुछ नहीं होता। ऐसे तो सीधे आ जाते, ऐसे आ गए सीधे बस, जब आओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ, नहीं होता। कम रहते हैं। हाँ गर्दी कम रहती है, अभी आधा हो गया। और देखो अपन सत्संग भवन बनाने की बात करते हैं, जब को लगता नहीं है 2 साल तक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरा अच्छा हो गया तबीयत 4 महीने के बाद दवा लेने के बाद, तो गांव वाले को इधर बुलाने की ज़रूरत नहीं, मैं ही गांव वालों के पास चले जाता हूँ। क्या तो यहाँ भी भीड़ कम हो जाएगा। क्या देखो सत्संग भवन बनाने की क्या ज़रूरत है, अपना मकान पहले बना लेना, क्या ताकि उसमें रह सके, लेकिन सत्संग भवन नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, खाली पड़े रहता है, वो फिर यूज नहीं रहता है, इतना पैसा क्या डालना है बेकार।
मकान पहले बनाना, क्योंकि हमको 100 साल तक रहना है, हम हमारे बाल बच्चे सब रहेंगे। लेकिन जन्म मरण का अंत आ जाए ऐसा सत्संग भवन नहीं बनाना, क्योंकि झगड़े पंचायत होते हैं। अरे भैया, हर घर में झगड़े पंचायत होते हैं, किस घर में झगड़े पंचायत नहीं होते? नहीं, वो तो कोई दिखाता नहीं, ऐसा रहता है। बहुत कम। देरानी जेठानी का होता है, सास बहू का होता है, भाई भाई का होता है। भाई भाई का होता है, पिता पुत्र का होता है, क्या नहीं होता है? सबके विचार मिलते हैं क्या? नहीं, यहाँ पर भी सत्संग ही है, सबके विचार नहीं मिलते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमको किसको ध्यान में रखना है? किसके लिए सत्संग भवन बनाते हैं? अगर बनाए तो अपने लिए बनाते हैं? नहीं। अपने लिए तो हर कोई बनाता है, दूसरों के लिए क्या बनाते हैं? लेकिन नहीं, सत्संग भवन नहीं चाहिए अपने। पंचायत बहुत होती है, और मेरे को टेंशन का है के वास्ते, मेरे को भी टेंशन है। ये हेल्थ अच्छा हो जाए तो कहीं भी डॉक्टर परमिशन देवे तो चले जा रहे हैं अपन। तो महीने में 7-7 दिन 8-8 दिन निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ हो तो करेंगे कुछ। आलोकनी अल्पपण सुखेच्छा, ये पहला गलती। दूसरा गलती, परम दैन्यता की कमी। झुक तो गया है लेकिन पूरा नहीं झुका है। 90% झुका है, 99% झुका है, 100% नहीं झुका है। तो ऐसा नहीं है कि वो झुक नहीं गया है, पर दैन्यता तो आई है, लेकिन परम दैन्यता की कमी है। कमी है मतलब परसेंटेज वाइज कम है। ऐसे गुरु मानता है, उनकी आज्ञा पे चलना चाहता है, कोई बात, भक्ति भी है, गुरु के गुण दिखते हैं, लेकिन जो परमेश्वर है उनकी बात कहाँ, इनकी बात कहाँ, ऐसा हो जाता है। ये दूसरी गलती है। सम्यक दर्शन को ये रोक देती है। अगर ऐसी भक्ति नहीं आएगी तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो, इतना बढ़िया से बढ़िया भोजन बनाओ, लेकिन इसमें नमक नहीं डालना किसी में, क्या होगा? क्या दाल बहुत अच्छी बनी है, सब्जी अच्छी बनी है, क्या, लेकिन किसी में नमक नहीं डाला है, एक ही चीज़ की कमी है, बाकी सब डाला है, क्या होगा? खाएंगे नहीं। बस वैसा है। कितना भी त्याग वैराग्य बचकान, संसार का रस नहीं है, आत्मा का करना है, लेकिन और ध्यान करते हो 24 घंटे का, 2-4 घंटे का नहीं, 24 घंटे का, लेकिन भक्ति नहीं है तो कुछ नहीं है। जाओ, भक्ति चाहिए चाहिए चाहिए। और कितनी चाहिए? पूरी सरल, टोटल 100% चाहिए। क्योंकि एक बीच में ऐसा एक रास्ता है, अनुभव होने के पहले तो संसार की रुचि छूट जाती है, और फिर भी दोष दिखाई देते नहीं। संसार की रुचि छूट जाती है, दोष दिखाई देते नहीं है अवलोकन में, और आत्मा मिलता नहीं है। ऐसी पोजीशन एक आती है, और ये पोजीशन बहुत खतरनाक है। ऐसा लगता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए, क्योंकि अभी यहाँ तक आ गए, रास्ते का एंड हो गया। अब तो दोस्त दिखाई देते नहीं, मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? रास्ते का एंड आ गया। अब आगे से पक्का रास्ता नहीं है, कच्चा रास्ता है, घोर अंधेरा है, और आगे कुछ दिखता नहीं, कहीं गलत रास्ते पे आ गए हैं। क्योंकि अगर सही रास्ता होता तो आत्मा के दर्शन हो जाते, या तो दोस्त दिखते, लेकिन दोनों भी नहीं हो रहे, ना दोस्त दिख रहे हैं ना आत्मा का दर्शन हो रहा है। तब क्या होता है हालत? कि दिमाग काम नहीं करता है, मन ने सोचना बंद कर दिया है, और हैरान परेशान, उलझन 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 उलझन, वो मछली के जैसा तड़प होता है। काम तो करना ही है, काम किए बिना जाना नहीं है, लेकिन एक रास्ता अब नहीं सूझ रहा है तो तड़पता है। ये इस पोजीशन के अंदर हिम्मत देने वाला कोई चाहिए। घबराओ नहीं, आपका रास्ता यहाँ से ही निकलेगा, आप प्रयास करते रहो। अभी आपको अंधेरा दिखता है, कुछ नहीं सूझता है, लेकिन नहीं, आप प्रयास नहीं छोड़ना। डर के मारे वापस जाओगे कि रास्ता गलत है करके तो गए हमेशा के लिए। लेकिन ये कौन बताएगा कि यहाँ से ही रास्ता मिलेगा? डेड एंड में से रास्ता निकलता है, जहाँ दुनिया का पूरा लास्ट छेड़ा आ गया, अंश मात्र भी रुचि नहीं है, वहाँ से फिर परमात्मा का रास्ता शुरू होता है। लेकिन पहले अंधेरा होता है, फिर उजाला आता है। लेकिन वो अंधेरा कैसा रहता है? अंतिम अंधेरा रहता है, दिस इज लास्ट। लेकिन बहुत पीड़ा होती है। अब तक दुनिया वालों का सहारा था, लेकिन अब तो सहारा छूट गया है, और परमात्मा का सहारा मिला नहीं है। ये दोनों के बीच की स्थिति कैसी होती है? इसने कभी भी सहारे के बिना जिंदगी नहीं बिताई अनंत काल में।
किसी न किसी का सहारा, कि भले ही ना वो झूठा सहारा हो, भले ही ना बाद में रोना पड़े, लेकिन सहारा चाहिए। ये स्थिति एक ऐसी है कि न जमीन पे है ना आकाश में, बीच में लटकता है। बीच में लटक जाता है। एक अलग प्रकार का डर रहता है, कंफ्यूजन रहता है, मूंझवण होती है। अब क्या होगा। तो इस वक्त में सदगुरु की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ पर पूरा झुके बिना काम नहीं होता है। और तीसरा गलती जो है पदार्थ का अनिर्णय। जिस पदार्थ का हमको ध्यान करना है, मतलब आत्मा का ध्यान करना है, लेकिन कभी आत्मा का है ऐसा निर्णय ही नहीं हुआ है। बुद्धि में समझ में आता है, लेकिन ज्ञान में समझ में नहीं आता है। ये निर्णय किसको करना है? आत्मा ने कहा। ज्ञान को करना है, आत्मा को करना है कि मैं आत्मा हूँ। कैसे कहा? गुरु ने कहा इसलिए नहीं कहा है, शास्त्र में पढ़ा है इसलिए नहीं कहता हूँ, मैंने अपनी नज़र से उसकी झलक देखी है। इसका नाम है पदार्थ का निर्णय। सम्यक दर्शन के पहले ये 3 चीज़ होती है, सारी दुनिया से आशा अपेक्षा छूट जाती है। दूसरा, जो प्रत्येक सद्गुरु है वो परमात्मा तुल्य भाषित होते हैं। और तीसरा, अपने पदार्थ जो परमात्मा है अंदर विराजमान, उसको अंश मात्र भी झलक देख लेते हैं, मतलब निर्णय हो जाता है। वो निर्णय बुद्धि से नहीं हुआ है, वो निर्णय गुरु ने कहा इसलिए नहीं हुआ है, वो निर्णय हमारे ज्ञान ने किया है। ये 3 पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ कहते हैं कि ये तीनों गलती को कैसे मिटाना, मैं बाद में कहूँगा, मतलब बाद में मतलब नीचे। ये बधा कारणों ताड़वानो बीज हवे पछी कहेशु। बीज मतलब तीनों को अलग अलग मिटाना नहीं, एक पॉइंट बता देंगे, एक पॉइंट को ठीक कर लोगे, तीनों ठीक हो जाएंगे। सीधा सोच क्या इनका वे तो बहुत शॉर्ट है, जितने दोष ज़्यादा है उतना छूटने का रास्ता सिंपल है। बस एक बात, 1000 ये 3 गलती हो चाहे 1000 गलती हो चाहे लाख गलती हो, एक ठीक कर दो, लाइन पूरी बराबर। इन तीनों कारण को, तीनों गलतियों को मिटाने का, ताड़वानु એટલે मिटाने का बीज, जो एक बात जो बेज में जो बात है वो क्या बीज हवे पछी कैसे बाद में कहूँगा। पहले उन्हीं कारणों को जरा विस्तार से कह रहा हूँ कि पहली गलती माने क्या, दूसरी गलती माने क्या, तीसरी गलती माने क्या, थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले लेते हैं आलोकनी अल्पपण सुखेच्छा। क्या जीव कहीं ना कहीं फंसा हुआ है अभी। ऐसे भले ही उसको संसार में पहले खाने पीने में जितना रस आता था इतना नहीं आता है, पंचेंद्रियों के विषयों का रस टूट गया है, एक आत्मा ही चाहिए, ऐसे विचार ज़्यादा हो गए हैं। पूरे पहले तो कभी जिंदगी में कभी आत्मा के बारे में सोचा ही नहीं था, मैं आत्मा हूँ ये मालूम नहीं था, मैं खुद भगवान हूँ वही मालूम नहीं था। लेकिन अब हम देखते हैं तो आत्मा के विचार बढ़ते अब ऐसा हो गया है जैसा कि पूरा दिन हम आत्मा का ही विचार करते हैं, और संसार के विचार आते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, रुकते नहीं हैं। क्या ऐसी एक स्थिति बनती है। आलोकनी अल्पपण सुखेच्छा એ ઘણું કરીને तीव्र मुमुक्षुताની उत्पत्ति થયા पहला हुए છે, मतलब ज्ञान दशा उत्पन्न होने के पहले कहीं ना कहीं रस होता है, क्योंकि रस नहीं होता तो आत्मा में आ जाता जीव। 2 ही दशा है, ज्ञान दशा और अज्ञान दशा। अज्ञान दशा कब मिटती है? जब ज्ञान दशा आती है। ज्ञान दशा कब आती है? जब अज्ञान दशा मिटती है। और अज्ञान अवस्था में जब हम हैं तो कहीं ना कहीं तो जरूर फंसते हैं, किधर न किधर फंसते हैं। और हमारा चेंबूर में भी ये बात चला था, वो कब की बात है, 96 की बात है। चेंबूर में एक पत्र लिया था हमने, और हमारे मिसिस को सत्संग का बहुत भूत था। सत्संग के बिना नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते, सत्संग चाहिए। तो जहाँ मैं जाऊँ वहाँ वो आ जाते थे, आपको छोड़ नहीं सकते हम, आपका सत्संग घर में कैसा भी जला लेंगे, लेकिन आप बिजनेस करने जाते हो वहाँ बम्बई, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। और सत्संग के लिए पीछे लग गए कि कुछ नहीं, मैं जहाँ आप जिस मुमुक्षु के पास सत्संग करते उनके घर रह जाऊँगी। क्या
लेकिन एक बार जो सत्संग या 2 बार सत्संग जो आपका मिलता है, आप बिजनेस करना सारा दिन, मेरी तबीयत नहीं है, मैं उधर ट्रेन में आना जाना नहीं होता है, लेकिन जिस मुमुक्षु के पास आप जाते हो उसके घर में रह जाओगे कैसा भी करके, लेकिन सत्संग तो मुझे चाहिए ही चाहिए, तो सत्संग के बिना मैं रह नहीं सकती। ये मुमुक्षु दशा के पहले ऐसा होता है, जिसको आत्मा का प्यार होता है वो सत्संग के बिना जिंदा रह सकता नहीं है। तो चेंबूर में हमारा एक बात चला था, तब इसका अर्थ हमने ऐसा निकाला कि सारी दुनिया से छूट गया लेकिन सत्संग के पीछे पागल हो गया, सत्संग चाहिए चाहिए चाहिए। एक क्या हो गया है, अभी एक आधार लिया हुआ है। किसका आधार लिया? दुनिया का आधार तो छूट गया, सत्संग लेकिन सत्संग का आधार लिया, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा लिया है वहाँ पर, आलोकनी अल्पपन सुखे चाहे, गलती है ना। इस दुनिया में किसी का आधार लेना है, किसी का तो भी आधार लेना है क्या। और हम लोग 4-5 दिन अभी वहाँ रहने वाले थे और दूसरे दिन ही ये बात आ गई, ये सुना और इतना अंदर में चोट लग गया। मेरी टिकट निकालो बस, मुझे हैदराबाद जाना है, आज ही जाना है, अब मुझे सत्संग नहीं चाहिए। और इतने में वो नहीं छप के आई थी स्वानुभूति दर्शन, क्या अच्छा छप गई थी लेकिन गुजराती में थी, हिंदी में पहली बार छप के आई थी। किसी मुमुक्षु ने मेरे को दिया कि हिंदी में भी आ गए, तो बोला दो, मेरे को हिंदी चलता, तो उसको गुजराती इतना नहीं जमता लेकिन हिंदी जमता, तो लाओ, और उसको दिया मैंने, ट्रेन में बिठा दिया। तो स्वानुभूति दर्शन ले, बीच में टाइम मिलेगा तुमको 18 घंटे ट्रेन का, तुम पढ़ना। मैं 2-4 दिन काम निपटा के बाद में आता हूँ, और वो पढ़ते 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 आए, और फिर 5 दिन का मेरे को ज़्यादा दिन लग गए थे, 8 दिन और भी लग गए थे कामकाज के कारण। और उसने क्या किया था, तो बाहर से ताला लगा देवे अपने हमारे पुराने घर को, जैसे घर बच्चे लोग स्कूल चले आते और बाहर से ताला लगा करके अंदर बैठे रहते, अंधेरा करके, या फिर स्वानुभूति दर्शन पढ़ते, या फिर अंधेरा करके ध्यान में बैठे रहते। किसी से न बातचीत, कुछ गैलरी में आना जाना बंद हो गया, तो आप इधर हो कि बाहर गाँव हो किसी को नहीं मालूम, ऐसा। और उसमें एक बात उनको जम गई, पोते करे तो सब किसका आधार लेना नहीं, किसी का भी आधार नहीं चाहिए, सत्संग का नहीं, सद्गुरु का नहीं, किसी का नहीं चाहिए। मेरे आत्मा के बल पे मेरे को खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसा करके एक आ जाता है अंदर। तब समझना कि इस दुनिया की सारे आधार हमने छोड़े हैं। जब तक सारे आधार नहीं छोड़ेंगे ना, तब तक थोड़ा भी जमीन का सहारा लिया तो प्लेन हवा में उड़ने वाला नहीं। पूरा आधार तो छोड़ना पड़ेगा, एक बार तो पूरा छोड़ना पड़ेगा। देखो ये गलती है, तो यहाँ कृपादेव क्या कहते हैं, वो तो चेंबूर की बात याद आ गई, इसलिए यही पत्र था इसलिए। और सत्संग का आधार छोड़ता ही फटाफट काम होने लगा, निरंतर अवलोकन होने लगा, अंदर में लाइट होने लगी। तो बोलते नहीं कि मेरे में इतने गुण प्रकट हो गए, लेकिन चर्चा होती है कि ऐसा हो तो क्या समझना, ऐसा हो तो क्या समझना, मुझे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। मेरा तुम्हारा अवलोकन नहीं है, ये वेद ज्ञान चल रहा है, मुझे नहीं मालूम क्या चल रहा है, ऐसा चल रहा है क्या। और अपने परिणाम बता, किसी और को मालूम ही नहीं पड़ेगा इसमें कितने गुण अंदर में प्रकट होगा। आधार छोड़ते ही, अंदर अपने आत्मा के आधार लेते ही परमात्मा अपने को पूरा अद्धर उठा लेता है, फिर दुनिया में डुबाने को जाता। इसका परमात्मा कितने हाथ वाला है? 1000 नहीं, अनंत हाथ वाला है। वो भगवान 1000 हाथ वाला होगा, गणपति वगैरह जो 1000 हाथ करते होंगे। अपना भगवान कितना हाथ वाला है? अनंत गुण का पिंड है वो, जिसके ऊपर उसकी कृपा बरसती है ना अपने भगवान की, तो संसार में रहना चाहे तो भी रह सकता। तो उसको वापिस विचार ऐसा आ जाए कि नहीं चलो ना वापिस थोड़ा सबको मिल के आएंगे, बिल्कुल ऐसा छोड़ दिया तो क्या चलेगा संसार वालों को, ऐसा कभी विचार ही नहीं आता है। इतना प्रेम मिलता है परमात्मा से अंदर से, अनंत हाथ वाला परमात्मा। तुझे क्या चाहिए बोल, मैं सब तुमको देता हूँ, क्या चाहिए तेरे? बंगला, मोटर, गाड़ी सब। और सच में इसकी कृपा से ही मिलते हैं।
ये बड़े बड़े इंद्र पद, चक्रवर्ती पद किसको मिलते हैं? अज्ञानी को थोड़े मिलते हैं। गुरु के पास है। किसको मिलते हैं? जितने ही पद है वो ज्ञानियों को मिलते हैं, रिजर्व पद। स्वर्ग में सौधर्म इंद्र तो रिजर्व पद है, और अज्ञानी को नहीं मिलता है। दुनिया की टॉप से टॉप पोजीशन पूरे ज्ञानियों के हाथ में है, अज्ञानियों के हाथ में नहीं है। देखो, कभी उस सिंहासन को छू भी नहीं सकते वो, ऐसा होता है। ये सब कहाँ, किसकी आराधना करने से? अपने परमात्मा की आराधना करने से। આ લોકની અલ્પ પણ સુખેચ્છા એ ઘણું કરીને तीव्र मुमुक्षुतानी उत्पत्ति थया पहला हुए छे। आत्मज्ञान होने के पहले कहीं ना कहीं मोह रह जाता है, दुनिया में नहीं तो सत्संग में, सत्संग में नहीं तो सदगुरु में, नहीं तो जिनवाणी पढ़ने में या भक्ति में, किधर भी मन चित लग जाता है। क्या वजह से ऐसा रुक जाता है जीव? ते होवाना कारणों निसंगपणे ते सत छे एवं दृढ़ थयुं नथी। जिसकी आराधना करना है, जिसका ध्यान करना है, जिसमें डूब जाना है, लीन हो जाना है, वो अभी मिला नहीं है ना। जब मिलेगा तब तो सबको छोड़ देगा, लेकिन मिला नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं तो रुकता। और निसंगता नहीं आई है कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ। परमात्मा हूँ ऐसे सुना है गुरु से, लेकिन खुद को निसंगता नहीं आई है। और खुद को निसंगता नहीं आई है, इसका मतलब क्या? कि कहीं भी 0.01% में भी कमी है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है, कमी है कहीं भी। और ये जो 0.01% भी जो कमी है श्रद्धा की, इसके कारण जीव को कहीं ना कहीं रस रह जाता है, किसी न किसी आधार की जरूरत पड़ती है। दूसरी बात कि परमात्मा है वो परमानंद रूप है, ऐसा निश्चय नहीं है होता है। सारा दिन आत्मा का ध्यान करे, आत्मा आत्मा आत्मा, लेकिन आनंद नहीं आता है, अशांति जाती नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ कि आत्मा में ध्यान होगा तो अशांति मिट जाएगी कि नहीं मिटेगी, क्या मालूम? ये शंका आ जाती है। बोलते हैं ना आत्मा का दर्शन हो जाए तो क्या होता है? आनंद आनंद हो जाता है, और हमको तो आनंद मिलता नहीं, इतना सारा दिन बैठते हैं तो क्या होगा? तो श्रद्धा नहीं आती है कि आत्मा का ध्यान करने से ऐसा लगता है कि आत्मा के पीछे पड़ने से संसार में का रस छूट गया है, ये पता चल गया है, क्या किधर भी मजा नहीं आती है। लेकिन अंदर में जो आनंद आना चाहिए वो कहाँ है? क्या? क्योंकि अभी वहाँ तक तो नज़र पहुँची नहीं है। जैसे कुआं खोदते हैं, पानी 25 फुट पे है, और इसने बहुत मेहनत करके कहाँ तक खोदा है? 24 फुट तक खोदा है। खोद तो दिया है बहुत सारा, लेकिन पानी नहीं निकला है। और डाउट आता है, इस पोजीशन में क्या होता है? कितना अंदर होगा, कितना खोदना पड़ेगा, क्या मालूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और धीरज की टेस्टिंग हो जाती है। अपना जो धीरज है ना, वो डिगमिग हो जाती है कि क्या करना, हिल जाता है, एक बार तो हिल जाता है कि क्या होगा। अब ऐसे समय में अगर सदगुरु नहीं मिले तो क्या हाल हो जाए? जान दो द्रास खट्टी है, चलो वापिस चलो। बहुत हाथ पैर मार लिए और फिर एक भी दराक मुंह में नहीं आए तो फिर जाने दो। इतने में कोई बोलता है कि भाई क्या काय को वापिस जा रहे, ले लो ना, नहीं खट्टी है, ऐसा करके वो चले जाता है। खट्टी नहीं है ड्राक्स तो बहुत मीठी है, लेकिन तुम्हारे में धीरज नहीं रही है। देखो, ये धीरज नहीं होने से प्रॉब्लम हो गया। इस टाइम में कौन धीरज बनाएगा? गुरु के बिना, क्योंकि गुरु को मालूम है कि ऐसा रास्ता एक आता है बीच में, एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच जाते हो समुंदर के, तो एक टाइम बीच में ऐसा आता है जहाँ कोई किनारा नज़र में नहीं आएगा। ऐसा आता है कि नहीं आता? ना ये किनारा जो छोड़ा हो, ना वो किनारा जहाँ पहुँचना है। बिल्कुल पानी 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 पानी, और हम अकेले हैं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तब कितना घबराहट होता है। कभी यहाँ कुछ हुआ तो कोई चांस नहीं, वो मोबिटेल भी लगता नहीं है यहाँ से करेक्शन, क्या तो क्या आजकल तो खिलौना हाथ में रहता है, कहीं भी हो तो फ़ोन कर दे। ऐसा मुंबई में हुआ था, पूरा बिल्डिंग गिर गया था, तो वो आदमी चले गया था उसके ब्रिज के नीचे, और मोबाइल फ़ोन उसके पास था।
क्या तो मोबाइल फ़ोन किया हुआ कैसा भी करके कि मैं यहाँ दब के यहाँ पड़ा हूँ, जिंदा हूँ, अभी मर नहीं गया हूँ, क्या बच गया हो, बेचारे को निकाल लिया बाजू। लेकिन समुंदर के बीच में मोबाइल भी काम आता है नहीं। एयरटेल वगैरह कुछ काम नहीं आता है क्योंकि कनेक्शन नहीं है। देखो रोम कार्ड नहीं लिया होगा बेचारे ने, इंटरनेशनल रोम कार्ड भी आता है लेकिन इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो कनेक्शन नहीं लगता है जिसको। और अगर लग भी गया तो वहाँ तक आएगा कौन, बचाएगा कौन? जब तक तो पूरे 12 बज जाते हैं, कुछ अगर हो गया। देखो ऐसा होता है। तो ये परमानंद रूप है ऐसा निश्चय नहीं है। सुना है कि आत्मा में अनंत आनंद है, इसलिए कोशिश भी किया, अवलोकन भी किया, बहुत आगे बढ़े, जैसा गुरु ने बोला ऐसा किया, लेकिन अभी पाया नहीं है, इसका स्वाद चखा नहीं है, तो डाउट रह गया। यही जो डाउट रहता है ना, वो अभी ज़मीन का आधार छोड़ने देता नहीं। और उसको मालूम नहीं पड़ता है। उसको तो ऐसा लगता है कि मेरी रुचि बहुत कम हो गई है, संसार में किधर भी रुचि नहीं है, सबके बिना चलता है, लेकिन फिर भी आत्मा नहीं मिल रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं तो आधार बुद्धि। हमारे मिसिस को सत्संग में आधार बुद्धि थी। देखो अब कितना अच्छा लगता है, सत्संग के लिए वो प्राण देने को तैयार थी, क्या भटकने को तैयार थी। ट्रेन में मुसाफरी करती थी हमारे साथ। रात को 12 बजे हम धर्मशाला में उतरे थे मुंबई में, सत्संग करके लौटते थे तो 11:30-12 बजते थे, तब हम जाते थे। वापिस सुबह 6 बजे उठ करके ठंडी में नहा ले करके वापिस सत्संग में पहुंचना, और वो भी ट्रेन में जाना। एक बार तो ट्रेन में गर्दी में क्या हो गया, मैं तो उतर गया, वो नहीं उतर पाया। नहीं, ये उतर गई, मैं नहीं उतरा। पहले अपन उनको उतारते ना, तो अपन जंप मार के, लेकिन वो इतने में ट्रेन चल गई तो मैं तो नहीं उतर पाया। और इसको ना टेलीफोन का पता, ना घर का पता, इस बम्बई का कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, हैरान रह जाती है। तबीयत भी इतनी साथ नहीं रहती, लीवर का प्रॉब्लम जो था वहीं खड़ी रही जहाँ उतरा था। मैं जाके दूसरे स्टेशन पे उतर के दूसरी गाड़ी पकड़ के इधर आया, वहीं खड़ी था कि मैं कहाँ जाऊँगा। लेकिन सत्संग तो करना है। अब अभी आपको मैं, आप जब भी हैदराबाद नहीं रहेंगे, मुंबई रहेंगे, तो मैं आपके साथ में ही चलूँगा, अब अकेला नहीं, क्योंकि यहाँ पे सत्संग नहीं मिले तो मैं कहाँ रहूँ। सत्संग ऐसा एक आधार आ गया था इसके लिए। ये मुमुक्षु दशा के कुछ अंश हैं। ज्ञान दशा कैसे आई? ऐसे नहीं आई मुफ्त में, बहुत कुर्बानियाँ देनी पड़ी होती है। घर का मोह छोड़ना पड़ा है, बच्चों का मोह छोड़ना पड़ा है, क्या 5 इंद्रियों के विषयों का मोह छूट गया है, एक आत्मा की लगनी लगी है। और जिसको आत्मा की लगनी लगती है उसको ही सत्संग के लिए इतना रुचि होती है, नहीं तो कहाँ से होती है। तो यहाँ लिया है कि क्यों ऐसा हमको अभी रुचि रह गई संसार में। दिखती तो नहीं है परिणाम में, परिणाम में नहीं दिखती है, लेकिन अंदर में जब तक आत्मा के दर्शन नहीं होते हैं तब तक अपने को पकड़ में नहीं आते हैं, ऐसे आधार हमारे अंदर में रहते हैं। इसके कारण बता दिए। एक तो कारण ये है कि आत्मा सत्य है, विद्यमान है, ऐसा दृढ़ नहीं हुआ है, अभी शंका रह गई है 0.01% भी, क्योंकि देखा नहीं है। दूसरी बात, वो परमानंद रूप ही है ऐसा निश्चय नहीं है, क्योंकि इसका स्वाद नहीं आया अभी तक। और तीसरी बात कि क्यों संसार का आधार रह गया है, इस लोक की आशा अपेक्षा अभी भी पूरी छुट्टी क्यों नहीं है? क्योंकि इसने गलत आनंद को सही आनंद मान लिया है। मुमुक्षुता में भी कितना आनंद अनुभव में आता है। जब अवलोकन नहीं करता था तब उसको अपने परिणाम की फिक्र नहीं थी, तो सामने वालों को देखता था और राग द्वेष करता था। लेकिन जब से अवलोकन करते 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 प्रैक्टिस करते करते ऐसा हो गया कि अपेक्षाएं छूटती गई दुनिया वालों के साथ। अब दुनिया वाले को क्या देखना, अभी अपने को अंदर ही देखना। और देखते 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 कसाय कम होते गए। जितने जितने कसाय कम होते गए ना, उतना उतना शांति 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 लगने लगी। क्या अभी वो रियल शांति नहीं है आत्मा की, लेकिन पहले के हिसाब से देखा जाए तो
पहले कितना गुस्सा था, अब जीरो। अब कोई कुछ बोले तो कोई तकलीफ नहीं। पहले तो ऐसा था कि हम कहें वैसा ही होना चाहिए, और अब जरूर नहीं है। हमने अपने बोल दिया, करना है करे, नहीं करना है नहीं। हमको अब टेंशन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है कोई हमारी बात नहीं माने। ऐसा करके क्या हो गया है फ्री हो कि अपनी चले या ना चले, अपनी इच्छा पूरी हो या ना हो, लेकिन हमको टेंशन नहीं आता है। शांति 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 रहती है। देखो, ये शांति में जीव फंस जाता है तो क्या होता है, ये मुमुक्षुता में भी કેટલોક आनंद अनुभवाय है। ये आनंद काय का है, ये आत्मा का नहीं है, ये कसाय कम हो गए हैं उसका आनंद। जैसे 500 रुपये का लॉस होता था, लेकिन थोड़ा मेहनत ज़्यादा किया और धंधा ज़्यादा संभाल के किया, थोड़े 2-4 नौकर को निकाल दिए, खुद अपना मेहनत को ज़्यादा करने लगे, थोड़ा पैसे बचाए, टेलीफोन पे भी कंट्रोल कर दिया। ऐसा करके तो क्या होगा, पहले 500 का नुकसान होता था, अब 100 का नुकसान होता है। कैसा लगता है, हाँ अब गाड़ी पटरी पे। 500 का नुकसान में दर्द बहुत था, और 100 के नुकसान में क्या होता है, अब वो दर्द नहीं रहा। दर्द कम हुआ ना, तो उसकी एक खुशी होती है कि चलो अभी लगता है कि अपन लाइन पे आ जाएंगे वापस। अब दुकान निकालने की ज़रूरत नहीं है, दिवाला निकालने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा अभी और थोड़ा करेंगे तो सेटअप हो जाएंगे। ऐसा हो जाता है। तो મુમુક્ષુતામાં પણ કેટલોક આનંદ અનુભવાય છે। તેને લીધે બાહ્ય સાતાના કારણો પણ કેટલીક વાર પ્રિય લાગે છે। बाहर में अनुकूलता होती है, अब हम सुधर गए तो दुनिया भी सुधर गई। मतलब पहले दुनिया सब खराब खराब लगती थी, क्यों कि हमारे यहाँ इधर दृष्टि थी, हमारे दृष्टि में फर्क। अब सामने वाले को हम नज़र से अलग नज़र से देखते हैं, उसको ही परमात्मा देखते हैं। वो गलती करे तो भी हमको दिल पे नहीं लगा लेते हैं, वापिस हंस के बात कर लेते हैं। पहले जैसा 2-2 दिन तक मुंह नहीं चढ़ाते हैं, क्या जब देखो तो टेंशन में रहना, और कुछ बात आया तो धड़ बोल के तीर निकलते हैं यहाँ से, मुंह में से, सामने वाले को चैन नहीं होता है। और अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब क्या, कुछ कड़वी बात बोल देवे तो भी अपन कंट्रोल में रहते हैं, और आप ही 2 दिन एक सेकंड के बाद अच्छी हंस खोल के बात कर लेते हैं। सामने वाले को लगता है अरे इसका नेचर बदल गया है क्या। इन जितने अभिप्राय हमारे को थे उतने ही अभिप्राय सामने वालों के थे। अब हमारे अभिप्राय दूर हुए तो क्या हुआ, सामने वाले का भी दिन में जो कड़वाश थी वो निकलने लगा। क्या हो गया, अब वो प्रेम बढ़ने लगा एक दूसरे के प्रति। ये होता है। तो अभी वो क्या करता है, पहले तो एक बार थोड़ी सी हेल्प मांगे तो नहीं देता था, क्योंकि उसको हमारे प्रति बहुत वैर पड़ा हुआ था, जहर। अब हमारा स्वभाव चेंज हो गया, हमारी नज़र चेंज हो गई, क्या तो वो क्या करता है कि अपने को भी सामने से हेल्प ऑफर करता है। बोलो आपको क्या खिलाऊं, देखो प्रेम बढ़ गया है, देखो आपके लिए मैं क्या सेवा करूं। ऐसा सामने से कुछ ऐसे प्रसंग बनते हैं तो वो सामने से हेल्प करने के लिए तैयार रहता है। तो ये क्या होता है कि जो प्रतिकूलता थी वो किस में टर्न हो गई, अनुकूलता में। और वो कभी कभी फंसा देती है, प्रतिकूलता नहीं फंसाती है, अनुकूलता फंसाती है। कि नहीं अभी आप सत्संग में जा सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन कभी वो पीछे से डोरी खींचेंगे नहीं मालूम। पहले तो रोकते थे, लेकिन बाद में पीछे से कब गोली मारेंगे फुसला फुसला करके, वो चाल समझ गए हैं, डांटेंगे तो कोई फायदा नहीं है, जाने दो जाने दो। और फिर क्या करते हैं, सेवा करके, चाकरी करके, मोह माया में फंसा करके ऐसा खींचते हैं अपनी तरफ। ऐसे मुंह से नहीं बोलते हैं सत्संग में नहीं जाना, लेकिन अंदर में वो रहता है कि सत्संग में नहीं जावे तो अच्छा क्या। लेकिन अब सामने बोलेंगे टक्कर हो जाएगी, ऐसा नहीं। अब उसको हेल्प करो, उसको मोह माया में फंसाओ, 2 आंसू गिरा दो तो रुक जाएगी। ऐसा मोह जाल से फंसाते हैं। तो ये बाह्य सत्ता का अनुभव जो होता है कारण, वो बहुत जीव को लुभा लेता है। तो नहीं अभी मैं मेरे ही गलती थी कि हम तो गलत समझते थे, बाकी सब अच्छे हैं। दुनिया में कोई दुख नहीं है किसी प्रकार का। जब दुनिया में दुख नहीं है तो क्या होता है, दुनिया में सुख है, और सुख है वो क्या हो गया, इस लोक की अल्प भी यहाँ जाकर के फंसता है। कैसे कैसे फंसता है। एक साधु बहुत तपस्वी था, इसमें आया है पीछे बेचारा, छोटा सा जॉब जैसा लगे अपने को, बहुत तपस्या करता था। तो मैं ऐसी तपस्या करूँगा, क्या बोलता है वो, कि माया तो थोड़ी भी मेरे पास नहीं आएगी, जरा भी मोह नहीं होगा, इतनी ज़बरदस्त तपस्या करूँगा। वो जाकर के तपस्या करता है तो लगता है कि अभी थोड़ा भी मोह नहीं है,
महीना महीने भर का उपवास कर सकता है, विकल्प भी नहीं आता, इतना कंट्रोल कर लिया अपने आप, जंगल में ही रहना करना। इतने में माया देवी वहाँ से जाती थी क्या, तो देखे कैसा तुमको हराया है मैंने, कि मेरे को तुम कभी हरा नहीं सकते। क्यों? मैं तो बहुत दूर की बात हूँ, मेरे 2 पुत्र हैं अहंकार वगैरह, तो तेरी सेवा में लगे हुए। क्या तुमको अहंकार तो आया है? देखो मैंने कैसे तपस्या की, कैसे किया। मैं तेरे लिए तो मेरा जो लड़के हैं ना वही काफ़ी है। कौन? अहंकार। और मैं आऊँगी तो तुम्हारा तो पूरा कचुम्बर कर दूँगी, मेरी ज़रूरत नहीं है। देखो वो अहंकार आ गए, साधना अच्छी चली तो क्या हो गया? अहंकार आ जाता है। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरे जैसा कोई आगे बढ़ने वाला नहीं, मेरे जैसी भक्ति किसी में नहीं, ऐसा हो जाता है। ये यहाँ आकर के जीव फंसता है। ये जो अनादिकाल का जो मिथ्यात्व रूपी मोह है ना, बहुत चालाक है। पाकिस्तान के पास 5 अणु बम होंगे और अपने पास 100 होंगे, लेकिन क्या होता है, फिर भी हम लड़ाई कर सकते हैं। वो जुआ भी शेर है आज की तारीख, क्योंकि हमको क्या क्या फिक्र है, हमारा वो आग्रह है क्या, हमारे ऊपर एक भी अणु बम नहीं गिरना चाहिए। देखो हम उसको ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन वो हमारे को थोड़ा भी दर्श नहीं करे। तो भैया लड़ाई में तो सब होगा, लड़ाई करोगे तो इस समझ के ही चलना पड़ेगा। लेकिन वो 5 अणुबम का जो डर है ना, तो ढीला कर देता है, आगे नहीं बढ़ना है। भले ने कितने रोज मरते हो, कुछ भी करते हो, ये डर। ऐसे यहाँ पर क्या होता है कि बाह्य सत्ता का कारण जो है, दुख नहीं लगता है संसार में, दुख नहीं लगता है, कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। अब वो पहले जैसे नहीं है, दुश्मन जो है पलट गए हैं, दुश्मन अब दोस्त बन गए हैं। पहले ऐसी प्रतिकूलता नहीं है। पहले तो क्या होता कि कोई भी इच्छा करो पूरी नहीं होती थी, और अब क्या है, अब हम वापिस कहीं रिक्शा न ले ले, इसलिए क्या करते हैं वो लोग, वो चॉकलेट खिलाते हैं, आइसक्रीम खिलाते हैं। अब वापिस अनुकूलता हो गई। पहले नहीं मानते थे, अब मानते हैं, फंसे बस। ऐसा पीछे से फंसाने का होता है। तो ये मोह माया बहुत अच्छी, मतलब दर्शन मोह है ना, बहुत चालाक है। वो ऐसा फंसाता है, रंग में रंगा लेता है कि जीव को संसार थोड़ा अच्छा लगने लगता है। तो બાહ્ય સાતાના કારણો પણ કેટલી વાર પ્રિય લાગે છે, અને તેથી આ લોકની અલ્પપણ સુખેચ્છા રહ્યા કરે છે। देखो इसीलिए जितना आत्मा में प्रेम होना चाहिए 100% का, वो आता नहीं है। 99.99 होता है, लेकिन कहीं न कहीं या तो आत्मा को अभी प्रत्यक्ष नहीं देखा है, या उसका आनंद का अनुभव नहीं है, या मुमुक्षुता के परिणाम बहुत अच्छे हो गए हैं, शांत हो गए हैं, क्रोधादि भाव कम हो गए हैं इसलिए, या फिर संसार में जो प्रतिकूलता थी वो वापस अनुकूलता हो गई है, कारण जीव कहीं ना कहीं फंसता है। इसका नाम है अलोकनी अल्पपन सुखेच्छा। ये गलती नंबर 1 है। अवलोकन चलता है लेकिन फंसाने के कारण भी है, इसीलिए जीव की यहाँ योग्यता रुक जाती है, यहाँ पर वो थम जाता है, अभी आगे नहीं बढ़ता है। वो अवलोकन करते रहो, अवलोकन करते करते जिंदगी पूरी हो जाती है। अपने दोस्त देखते देखते इतना है, कैसा है, कंट्रोल रहेंगे, शांति रहेगी। पहले जितना क्रोध नहीं आएगा, पहले जितना अभिमान नहीं आएगा, लेकिन आत्मदर्शन नहीं होगा। अवलोकन से आप मुमुक्षु बन गए, लेकिन मुमुक्षु बनने के बाद ज्ञानी बनने के लिए आगे क्या करना है, ये करना है। थोड़ी भी रुचि 1.01% भी नहीं रहनी चाहिए। अगर रही, जीव की योग्यता रुक जाती है। मुमुक्षु तो बन गया, लेकिन सभी मुमुक्षु ज्ञानी नहीं बन सकते। मुमुक्षु बनना, जो अवलोकन करेगा वो सब मुमुक्षु बन जाएंगे, लेकिन जो मुमुक्षु बन गए वो सबके सब ज्ञानी बनेंगे, कोई गारंटी नहीं है। कहीं यहाँ से वापस चले जाएंगे। क्यों? कि इसके बाद की जो 3 गलतियाँ वो निकालना बहुत जरूरी है। इसमें पहली गलती की बात अभी चली कि जैसी जीवनी योग्यता रोकाई जाए। अब ये गीत लेने का इरादा है, इसलिए यहाँ तक ये कल दूसरी गलती जो कल ले लेंगे। और बुक निकल, पूजा का बुक आगरा वाली जो मेरे को
दूसरी रोज एक एक गीत लेंगे तो क्या होगा, 30 दिन में 30 गीत तो हो जाएंगे। ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो, ज्ञानी ज्ञायक में ही ज्ञायक होकर रहते, ज्ञानी ज्ञायक में ही ज्ञायक होकर रहते, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान रूप रहते, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान रूप रहते, ज्ञायक 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 नित ज्ञायक ही रहते, ज्ञायक 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 नित ज्ञायक ही रहते, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं, है ज्ञेय ज्ञेय में ही ज्ञायक में ज्ञेय नहीं, है ज्ञेय ज्ञेय में ही ज्ञायक में ज्ञेय नहीं, है भिन्न भिन्न सत्ता नहीं कोई किसी में नहीं, है भिन्न भिन्न सत्ता नहीं कोई किसी में नहीं, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना, वह ज्ञान से निर्मित है,
जहाँ ज्ञानी रहते हैं। यह ज्ञान का शीश महल जहाँ ज्ञानी रहते हैं। ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो। ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। मुझ ज्ञान सिंधु मेरे बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य मेरा। मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य मेरा। आनंद 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 ही जीवन है। आनंद 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 ही जीवन है। ज्ञानी के सहारे हो अनुभूति में आए हो। 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 मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारा हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। मेरे गायक प्रभुवर तुम बस एक सहारे हो। सुखदायक